हेलो। मैं इसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा आप एम्पिरिकल फॉर्मूला के। ठीक है। पहले हमने तीन क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। लास्ट में बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी थी। वो H2Mg3Si4O12 वाली। ठीक है। तो उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आना। वो H2Mg3Si4O12 वाला मैंने आपको रेगुलर बैच के टेस्ट में दिया था वो क्वेश्चन। ठीक है। वो ध्यान रख लेना। वो आने के कुछ चांसेस होते हैं उसके। ठीक है। अब मैं आपको करवाऊंगा एक और क्वेश्चन जो मैंने रेगुलर बैच में ही करवाया था आपको। और रेगुलर बैच के टेस्ट में भी दिया था। एमसीक्यू है वो। तो एमसीक्यू देख लो आप उसका। क्वेश्चन कह रहा है कि एमसीक्यू है ये। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CH and N gave the following gave the following analysis. C is equal to 40%, H जो है 13.33%, and the rest is nitrogen. Rest is nitrogen. Its empirical formula. Its empirical formula would be A CH4N, B CH5N, सी ऑप्शन है C2H7N2, और डी ऑप्शन है आपका C2H7N। ठीक है। क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो खुद से? टेबल बनाकर नाइट्रोजन की परसेंटेज आप फाइंड आउट कर लोगे, फिर टेबल बनाओगे। उसके बाद क्या करोगे आप? रेशियो को लिखोगे, है ना? कि सी का रेशियो ये आ रहा है, एच का ये आ रहा है और एन का ये आ रहा है। ठीक है। उस रेशियो को अरेंज करोगे, आप एम्पिरिकल फॉर्मूला बना दोगे। बात क्लियर है? मैंने पिछली क्लास में करवाया हुआ है आपको। हम्म। सैटरडे को करवाया था। कर लोगे ना? चलो मैं करके दिखा लेता हूँ। सी 40% दे रखा है। एच दे रखा है 13.33%। ये मिलाकर कितना हो गया? 53.33% हो गया। तो बचा कितना? 46.67। तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 100 - 40 + 13.33। इट इज 46.67%। है ना? और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? अब टेबल बनेगी, देखो। एलिमेंट्स, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। देखो भाई, सी एटॉमिक मास है 12, एच का 1 होता है, एन का होता है 14। गलती कर दी मैंने यार, सॉरी। परसेंटेज कॉम्पोजिशन 40, 13.33। और नाइट्रोजन का लिखा है मैंने 46.67। एटॉमिक मास 12, 1, 14। दिस इज 40/12। 13.33 डिवाइडेड बाई 1, तो 13.33 ही रहेगा। 46.67 डिवाइडेड बाई 14। 40/12, 20/6, विच इज 10/3। तो 10/3 का मतलब कितना हो गया? 13.33, सॉरी 3.33। 46.67 डिवाइडेड बाई 14। दिस इज 3.33। सिंपलेस्ट रेशियो की बात करें, 3.33 डिवाइड बाई 3.33, ये 1 आ गया। 13.33 डिवाइडेड बाई 3.33,
ये 4 आ जाएगा। 3.33 डिवाइड बाई 3.33, ये 1 आ गया। तो रेशियो कितना आया बेटा? C/H/N, ये आया 1:4:1। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हुआ? CH4N। ठीक है, सही आंसर कौन सा है? ए वाला। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? बताओ भाई, हाँ है ना? हाँ। हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैफीन, ये भी मैंने आपको टेस्ट में दिया था रेगुलर बैच वाले में। देखो, कैफीन कंटेन्स 49.5% कार्बन, 28.9% नाइट्रोजन, 16.5% ऑक्सीजन एंड 5.20% हाइड्रोजन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, गिवन दैट 0.2 moles of caffeine weigh 38.04 ग्राम। बेटा, इस डेटा का इंपॉर्टेंस बहुत है, जहां पे जो ये लिखा हुआ है ना, गिवन दैट पॉइंट ये 0.2 moles ऑफ कैफीन वे 38.04 ग्राम्स, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, देखो हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जब मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था तो मॉलिक्यूलर मास यूज हो रहा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको ऐसा करवाया था कि 30 N = 60। 60 क्या था? मॉलिक्यूलर मास। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो हाँ। बेटा। तो हाँ। मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी हमें। अब मॉलिक्यूलर मास निकलेगा कैसे? देखो, यहाँ दिया हुआ है 0.2 मोल्स जो है, वो कितना वे कर रहा है? 38.04 ग्राम्स। तो हमें 1 मोल का वेट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तब जाके हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा इस कंपाउंड का, विच इज कैफीन। हम्म तो देखो साहब, ये होना कैसे है। सबसे पहले तो आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, वी हैव टू फाइंड weight ऑफ कैफीन, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कैफीन। ठीक है ना, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कैफीन। तो कैफीन के 1 मोल में कितना वेट होगा? अगर 0.2 में 38.04 है, 0.2 मोल्स ऑफ कैफीन वे 38.04 ग्राम्स। हम्म तो 1 मोल में कितना होगा? 38.04 डिवाइडेड बाय 0.2, 100, ये 10, कितना आएगा बेटा? ये आएगा 1902। दिस विल कम आउट टू बी 190.2 ग्राम्स। तो कितना आया? 190.2 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें अब पूरा डेटा दे रखा है। अब हम फाइंड आउट करेंगे आराम से, क्या इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे हम फाइंड आउट करते आए हैं, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, देखो, टेबल बनेगी। एलिमेंट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, हम्म एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। क्या है? C, N और O, H भी है। कार्बन दे रखा है 49.5, नाइट्रोजन 28.9, ऑक्सीजन 16.5, 5.20। एटॉमिक मास होता है
12, 14, 16 एंड 1। एटॉमिक रेशियो कितना आएगा? 49.5 डिवाइड बाई 12, 28.9 डिवाइड बाई 14, 16.5 डिवाइड बाई 16, 5.20 डिवाइड, ये तो 5.20 ही आ जाएगा। 16.5 डिवाइड बाई 16 लगभग 1 के आसपास ही आता है। ये आएगा 1.03। ये भी मेरे ख्याल से उतना ही आएगा। ये आएगा कुछ 2.06, 49.5, 4.125, 4.12 लिख लेता हूँ। तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा 4.12 डिवाइड बाय, सबसे छोटा नंबर देखो इन चारों में से कौन सा है? ये वाला है 1.03। तो 1.03 से आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4। 2.06 डिवाइड बाय 1.03, दिस विल कम आउट टू बी 2। 1.03, 1.03 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। और 5.20 डिवाइड बाय 1.03, दिस विल बी 5। नियरली 5 ही होता है, ठीक है ना? कितना है ये? 4215। ठीक है भाई, बताओ हाँ या ना। हाँ। ओके। हाँ। तो रेशियो हमारे पास ये आ जाएगा C इज टू N, O इज टू O इज टू H। कितना आया ये? 4:2, रेशियो 1, रेशियो 5। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आया C4N2O1। 1 क्यों लिखो, ऐसे ही ले रहने दो इसको। H कितना है? 5। C4N2OH5। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं? ठीक है। C4N2OH5 ये आ गया था हमारे पास। हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना आया था? 190.2। हम्म, 190.2 आ गया था। अब हमें इसका एम्पेरिकल मास फाइंड आउट करना होगा। एम्पेरिकल मास हम फाइंड आउट करेंगे इसका, विच इज 4 × 12 प्लस 14 × 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस H5, 5 × 1। कितना हो गया ये? 48, 28 है, 76 और 16, 92, 97 आ गया। ठीक है, 97 आ रहा है। कुछ गड़बड़ आ रही है लगता है। 97, ये तो 190 जाएगा भाई ना इससे तो। 1.96 टाइम्स जाएगा, लगभग 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है ना, मैं अप्रोक्सीमेशन मांग के चल रहा हूँ इसमें, लगभग 2 टाइम्स चला जाएगा ये। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 97 ग्राम आ गया। ठीक है ना? अब मान लेते हैं, लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बी NC4N2OH5। ठीक है ना? अभी बस n की वैल्यू निकालनी है हमको। अब n की वैल्यू कैसे आएगी देखो। n की वैल्यू देखो ऐसे आएगी, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या हो गई? मॉलिक्यूलर मास कितना था? 190.2 डिवाइड बाय 97, ये आ रहा है 1.96 आ रहा है। ठीक है ना? मैं इसको लगभग 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 2 मान लेता हूँ इसको। ठीक है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो होल नंबर में चाहिए होती है इसमें। हम्म, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ C4N2OH5। ये हो जाएगा C8N4O2 और H10। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करना था। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वही हमने फाइंड आउट कर दिया। कितना आया हमारे पास? C8N4O2H10। नोट कर लो इसको। ठीक है।
हो गया? आपका पिछला वाला नोट हाँ। हो गया था? हाँ। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको रेगुलर बैच के टेस्ट में दिया था, क्योंकि रीटेस्ट हुआ था ना। रिजल्ट इतना अच्छा रहा नहीं था इसका, तो रीटेस्ट हुआ था, उस रीटेस्ट में मैंने दिया था लेवल 2 में। एमसीक्यू है, ये आया हुआ है आपका जेई मेन 2018। ये मैं आपको करवा रहा हूँ। लिखा है द रेशियो ऑफ मास परसेंट द रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ सी एंड एच ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड CXHYOZ is 6:1 if one molecule of the above compound CXHYOZ contains half as much as oxygen required to burn one molecule of compound CXHY completely to CO2 and H2O. The empirical formula of compound CXHYOZ is ऑप्शन ए है C3H6O3, ऑप्शन बी है C2H4O, सी है C3H4O2 और डी है C2H4O3। ये क्वेश्चन है। हम्म। तो मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो भाई, हमें एक कंपाउंड इस तरह का दे रखा है CXHYOZ। हम्म। और सी और एच का जो रेशियो दे रखा है वो है 6:1। ठीक है ना? If one molecule of the above compound contains half as much as oxygen required to burn one molecule, अब देखो बेटा, रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, हम इसको बर्न कराएंगे किसको? CXHY को, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब बर्न किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन से करवाएंगे, तभी तो CO2 और H2O मिला हमको। अगर आपको याद हो, हमने जब ऑर्गेनिक पढ़ा था तो ऑर्गेनिक में हमने कंबशन पढ़ा था ना, कंबशन पढ़ा था कि इथेन और इथीन का कंबशन पड़ा था कि CO2 और H2O निकलता है। ठीक है ना? कुछ याद आ रहा है? हाँ। पेल पेल ब्लू फ्लेम से, पेल ब्लू फ्लेम से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, कि ये बर्न हो रहा है। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम पहले बर्न करवाएंगे। पहले तो इसकी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, CXHY। ठीक है ना? प्लस मान लेते हैं N मोल्स थे ऑक्सीजन के, NO2। ठीक है, और कितना हमारे पास आया? ये आया CO2 प्लस H2O। ठीक है भाई, अब कितना आएगा ये? यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y चाहिए, तो ये y/2 लिखेंगे, और यहाँ पे x है तो यहाँ x लिखेंगे, XCO2। ठीक है, तो n कितना हो गया हमारे पास? ये जो n आएगा हमारे पास, वो कितना आएगा? कितने मोल ऑफ CO2 चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है।
नहीं आ रहा? मैं बता रहा हूँ। तो देखो भाई, अ, अगर मैं होल नंबर्स में लिख लूँ इस चीज को, होल नंबर्स में अगर लिख लेता हूँ, क्या आएगा? एलसीएम लेके यहाँ आ जाएगा 2x, ठीक है ना, CO2 प्लस y H2O, और ये भी ऐसे ही आएगा 2CXHY प्लस NO2। इस तरह से आ जाएगा ये भी। तो कितने हमको चाहिए होंगे, कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमको रिक्वायर्ड है? 2CX2HY, CX2 होगा ना यहाँ पे, 2x ठीक है, 2 2 2 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 2NO2 हो जाएगा ना। 2 से मल्टीप्लाई करा दिया इक्वेशन को, और क्या किया? तो कितना आएगा यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पे n की वैल्यू आ गई आपकी 4x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इतनी हमारी n की वैल्यू आ गई। क्लियर है ये बात? और अगर मैं बात करूं आपसे, z, हमें ओ जेड में निकालना है ना, क्योंकि हमें o का z दे रखा है। हम्म। यहाँ पे दे रखा होगा कहीं ना कहीं, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स हाफ एज मच एज, हाँ, हाफ एज मच एज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल। तो हमें इसका हाफ चाहिए, तो हाफ कितना आएगा बेटा? हाफ इतना आएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें हम्म, इसका हाफ चाहिए, तो हाफ कितना होगा इसका? m इज इक्वल टू 2n, ठीक है। तो n इज इक्वल टू m/2 हो गया, m/2। तो हमें n ही चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो z लिखा हुआ है ना, z यहाँ पे लिखा है ना कि कंटेन्स हाफ एज मच एज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल। तो हाफ का मतलब ये हो गया कि हम जानते हैं इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, ऑक्सीजन की O2 होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेटा इस तरह का दे रखा है कि कंटेन्स हाफ एज मच एज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल। तो ये आएगा n इज इक्वल टू m/2, और ये जो n होगा ना, इट इज इक्विवेलेंट टू z, ये z के बराबर है। और मास परसेंट रेशियो की अगर बात करें, मास परसेंट रेशियो जो हमें दे रखा है, वो दे रखा है हमारा C/H का, वो दे रखा है 6:1। हम्म। तो हम क्या करेंगे यहाँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। हमारे पास z की वैल्यू कितनी आई है, n के बराबर, यानी कि m/2, ठीक है। और मास परसेंट रेशियो C/H का दे रखा है 6:1। हम्म। देयर फोर, इसका मतलब क्या हो गया? हम्म, देखो, अगर कार्बन का मास अगर कंसिडर किया जाए, कंसिडरिंग मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं, सॉरी, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो यानी कि जो कार्बन एंड हाइड्रोजन, मास परसेंट रेशियो वो होना चाहिए 12:2 का। अगर आप देखो इसको, मैं 12:2 भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो देखो भाई। अच्छा। भैया, हाँ हाँ, क्या हुआ? पिछली बार स्लाइड दिखा देना। हाँ। हो गया। हम्म।
12:2। अच्छा, मैंने यहाँ पे z का लिखा था ना, z=n। n की एक इक्वेशन लिखी थी मैंने। n की इक्वेशन क्या थी? 4x + y = 4। 4x + y/4, सॉरी। अगर मान लेते हैं x 1 है और y 2 है, ठीक है। x को 1 मान ले और y को 2 मान ले, तो z क्या हो जाएगा? 4 × 1 + 2 ÷ 4। ये हो जाएगा 6/4, विच इज़ 1.5। तो x आ गया 1, y आ गया 2, और z कितना आया? 1.5। ठीक है, क्योंकि उसमें शायद दे भी रखा है। x ये है, y/2 हो गया, सेम नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो जाएगा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको होल नंबर में ले आते हैं, क्योंकि 1.5 हमको चाहिए नहीं। तो होल नंबर में जब लाएंगे, ये कुछ ऐसे होगा। x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेशियोज क्या आ गए? रेशियो क्या आया? C/H/O कितना आया हमारे पास? वो आया 2:4:3, है ना? तो ये आया C2। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ हमारा? C2H4O3। ठीक है, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? C2H4O3, डी ऑप्शन सही है। ये क्लियर हो गई बात? C2H4O3। ये अच्छा था ये वाला। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट करवाऊँ? हाँ। नेक्स्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन ढूंढने दो पहले मेरे को, ये नोट कर लो जब तक। हो जाए तो बता देना। हो गया। हम्म, ठीक है। ये भी मैंने, अब ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये भी मैंने आपको टेस्ट में दिया था, रीटेस्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, एक नंबर में दिया था, अ कंपाउंड विथ empirical formula AB हैज वेपर डेंसिटी। ठीक है ना, वेपर डेंसिटी वीडी होता है। वेपर डेंसिटी 3 टाइम्स इट्स empirical फॉर्मूला वेट। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, देखो कैसे करते हैं। आपको पता है कि, आपको फॉर्मूला मालूम है कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ बीडी। पता है ना ये आपको? अब लिखा है 3 टाइम्स इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? वीडी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। हम्म, आप यहाँ से वीडी की वैल्यू निकाल सकते हो, इस वाले इक्वेशन से निकाल सकते हो ना। कितना आएगा वीडी? वीडी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? वीडी = मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, है ना? और ये वीडी का वैल्यू आप इधर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास /2 = 3 × एम्पेरिकल फॉर्मूला।
है ना? तो क्या हो जाएगा ये? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू 3 × 2 विच इज 6। एक बात हम जानते हैं, जब हमने न्यूमेरिकल करा था तो हमने ये मॉलिक्यूलर मास को क्या माना था? आई मीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या माना था? n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। हम जितने भी न्यूमेरिकल करते आ रहे हैं, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या माना है? n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला माना है? बताओ भाई। माना है ना? हाँ। भाई पिछला वाला न्यूमेरिकल देखो अगर आप। ये देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इसको मैं एंड ये एम्पिरिकल फॉर्मूला ही तो है। n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। सही है। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो क्या आ जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है यहाँ पे दे रखा है हमको, ए बी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स ऑफ ए बी। यही तो लिखा है। और हम जानते हैं n क्या होता है? n होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। है ना? और इस केस में हम क्या दे रखा है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट 6 दे रखा है। तो n की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 6 है। कह सकता हूँ ना कि n की वैल्यू 6 है। हाँ या हाँ। ना बोलो। तो मॉलिक्यूलर हाँ। फॉर्मूला क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया n टाइम्स ऑफ ए बी। इस हिसाब से, इसके हिसाब से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया n टाइम्स ऑफ ए बी। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ए बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? A6B6। ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है आपको बात? आंसर आया A6B6। ठीक है। ठीक है, ये नोट कर लो। इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, होमवर्क के लिए दूंगा वो प्रॉब्लम मैं आपको। देखते हैं कौन कर पाता है। हो गया। अच्छा, हो गया। ठीक है, बढ़िया। एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है, वो है, वो भी है, मैंने आपको रीटेस्ट में दिया था, देखो। डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड if its molecule contains 12 atoms of carbon. The percentage composition of hydrogen and oxygen are 6.42, 6.48 and 51.42 respectively। बस इतना ही क्वेश्चन। ये आप कर सकते हो खुद से, अभी करके दिखाओ। आंसर्स आप मेरे को भेज सकते हो, ठीक है? आंसर्स आप मेरे को भेज सकते हो, और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है?
चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है। गुड नाइट। बाय बाय।